ही बर्तन पटकने की आवाज को सुनकर मंजुला गुस्से में तिलमिलाते हुए रसोई में पहुंच जाती है। देख गीता, काम करना है तो ढंग से कर, ये बर्तनों को पटक पटक करके से दिखा रही है। अरे आंटी जी, मैं कहाँ बर्तन पटक रही हूँ, मैं तो आराम से अपना काम कर रही हूँ। रसोई में आती बिना बात यहाँ झांकने के लिए चली आई। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े होकर बड़बड़ा रही हूँ? तू बर्तन किचन में मांज रही है और बर्तन को पटकने की आवाज मुझे हॉल तक सुनाई दे रही है। तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं बर्तन? पटक पटक कर साफ तेरे मेरे कर देगी और उसके बाद नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। तो कान खोल कर सुन ले, एक भी बर्तन टूटा या तेरा मेरा हुआ ना तो उसका पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगी। देखो ऐसा है ना, इतनी चिक चिक मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करती। मैं काम करती हूँ अपने तरीके से, ऐसा आर्डर चलाने की जरूरत नहीं मेरे ऊपर। काम कराना है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। आई बड़ी मुझे बात पढ़ाने वाली। काम वाली की बात सुनकर अब तो मंजुला के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। बहू देख ले, तेरे साथ चढ़ाई हुई है ये, कभी इसके हाथ भर की जुबान चल रही है। अब यही इज्जत रह गई है हमारे इस घर में कि नौकरानी भी हमें बातें सुनाकर चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी हिसाब करके इसके पैसे इसके मुंह पर मार और चल जाकर इसको यहाँ से। क्या हो गया माँ जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना भड़क रही हैं? अरे मैम साहब, आंटी जी से क्या पूछती है, मैं बताती हूँ ना। आपको पता है आपकी सास की आदत कितनी खराब है? अरे रोज रोज काम के लिए चिक चिक करती है। आप बताओ, मैं आराम से किचन में बर्तन धो रही हूँ तो इधर आकर मेरे से झगड़ा करने लगी। बोलती है मैं बर्तन पटक पटक के धो रही हूँ। मैं कोई पागल है क्या जो बर्तन पटक कर धोएगी? माँ जी, आप क्यों काम वालियों की मुंह लगती है? आप चलकर अंदर बैठिए ना, उसको उसका काम करने दीजिए। अच्छा, तो तुझे अपनी सास की बात पर नहीं, इस 2 टके की काम वाली की बात पर ज्यादा भरोसा है। अरे एक नंबर की बदतमीज और मुंह फटे तेरी ये गीता। और तेरे जैसे काम चोर इसकी धौंस सुनती होगी। मैं तो 1 मिनट भी इसे अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। ये ले तेरे पैसे, पैसे उठा और दफा हो जा। मंजुला की बात सुनकर काम वाली गीता अपने पैसे उठाकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। इनका बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये। अब आप काम वाली के लिए तरसते रह जाओगे, लेकिन कोई काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। अगर पूरे एरिया में कोई भी काम वाली गलती से आपके घर काम करने आ गई ना तो मैं भी अपना नाम बदल लेती। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? अच्छी खासी काम वाली लगी थी घर में, समय से आती थी, काम करके चली जाती थी। आपने झगड़ा करके भगा दिया उसको। अब देख लिया ना, धमकी देकर गई है वो, किसी काम वाली को हमारे घर टिकने नहीं देगी। अब आप ही बताइए कैसे होगा घर का सारा काम? कौन धुलेगा इतने बर्तन? तू धोएगी और कौन धोएगा? इस घर की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। खाना पीना झाड़ू पोछा लगाना सब तेरा काम है। काम वाली आए या भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब समझ रही हूँ मैं, आपने जबरदस्ती झगड़ा मोल लिया उस गीता के साथ। आप चाहती नहीं थी कि इस घर में कोई काम वाली काम करे। मैं पूरा दिन घर में रगड़ रगड़ कर पोछा लगाऊं, मजदूरी करूं, आपके दिल को तो तभी सुकून मिलेगा ना। सीने पर सांप जो लौट रहे होंगे ये देखकर कि मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हूँ और घर में नौकरानी काम कर रही है। देख बहू, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं काम वाली को इस घर में पैर भी ना रखने देती। अरे सारी जिंदगी इस घर का सारा काम अपने हाथों से किया है मैंने, लेकिन फिर भी तेरी शादी के बाद मैंने सोचा बच्ची है, इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभाल पाएगी। तेरी सहूलियत के लिए घर में नौकरानी ले आई और तू मुझे ही उल्टा दोष दे रही है। अरे बर्तन धोने आते भी है क्या उस गीता को? मैं उसे इस घर में काम करने नहीं दूंगी बस। जैसा कि सास मंजुला ने चाहा था वैसा ही होता है। अगले दिन से गीता काम करने के लिए मंजुला के घर नहीं आती और इस तरह घर का सारा काम अब जाकर बहू रिया की झोली में गिर पड़ता है। अरे बहू, इतने बर्तन जमा है रसोई में और तुम अब सोकर उठ रही हो। कब बर्तन धुलेंगे, कब चाय बनेगी भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम नई आई हो क्या घर में? जानती हो जब तक बर्तन धुलकर रसोई साफ ना हो हम चाय नहीं पीते। माँ जी, आप भी भूलिए मत, मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जिसे आप सुबह 6 बजे कान पकड़कर काम में लगा देंगी। मैं अपने हिसाब से उठूंगी और अपने हिसाब से काम करूंगी। आपको हुक्म चलाने का ज्यादा शौक चढ़ा हो ना तो दूसरी काम वाले का इंतजाम कर लीजिए। आजकल के बहुओं को सास के सामने जरा सी लाज शर्म नहीं आती, जबान चलाती रहती है। एक हमारा जमाना था, गज भर का घूंघट करके गर्दन जमीन में गड़ाए खड़े रहते थे। सास चाहे दिन को रात कहते, मजाल थी जो हम सास के सामने मुंह खोले। और अब ये नई पीढ़ी की बहू है। ये सब आजकल के लड़कों की गलती है। बीवियों को इतना असर पर चढ़ा लेते हैं कि फिर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। माँ जी, रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते थकती नहीं है क्या आप? अगर चाय पीने की इच्छा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद करके हॉल में जाकर बैठिए। जा रही हूँ बर्तन धोने। थोड़ी देर बाद बहू रिया ने रसोई में पड़े हुए सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। माँ जी, बर्तन धोते धोते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। आप ऐसा करिए, चाय पीने का मन था ना आपका, 2 कप चाय बना लीजिए। मैं तब तक नहा कर आती हूँ। पूरे कपड़े भीग गए मेरे तो इन बर्तनों को साफ करते करते। अब मुझसे इन कपड़ों में नहीं रहा जाएगा। सास को चाय बनाने के लिए बोलकर रिया नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। लो कर लो बात, ये महारानी तो मुझे ही चाय बनाने की नसीहत दे गई। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मंजुला चाय का बर्तन उठाती है तो बर्तन देखकर उसका माथा ठनक जाता है। हे भगवान, ये
कैसे बर्तन मांजे इसने? सारे बर्तन बिल्कुल चिकने नजर आ रहे हैं। या तो काम वाली से भी गई गुजरी है। इसके हाथ के धुले बर्तन में तो मैं एक गिलास पानी ना पीऊं। आ जाने दो, सभी बताती हूँ। चाय बनाने के बर्तन को एक बार फिर से धोने के बाद मंजुला ने गैस पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद भैया कपड़े बदल कर रसोई में आती है तो सास की चढ़ी चारियां देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जरूर सासू माँ उसकी किसी बात से नाराज है। अब क्या हो गया माँ जी? सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करने के बाद कपड़े बदलने गई थी मैं। अब ये मत कहिएगा कि चाय का पानी गैस पर चढ़ाने में आपको थकान हो गई। नहीं नहीं बेटा, मुझे थकान क्यों होगी? थकान तो सिर्फ तुझे हुई होगी ना, ये काले पीले बर्तन साफ करने में। बर्तन धोना भी सीख कर नहीं आई है तुम्हारे कैसे? ऐसे बर्तन धोए जाते? सारे बर्तन में चिकनाई लगी है। ये कुकर, इसमें आलू उबाले थे, पूरे कुकर में दाग लगा हुआ है। ये लोहे की कढ़ाई, कोई कह सकता है कि इसको तूने मांझा भी है? ये दाल की पतीली सब बदरंग हो रखी है। अरे माँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज के जमाने में ये लोहे, पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कौन करता है? नॉन स्टिक का जमाना है। मेरी मानो तो नॉन स्टिक बर्तन खरीद लीजिए, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये देखिए, ये फ्राइंग पैन नॉन स्टिक है, लगी इसमें कहीं चिकनाई? एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है ना? कमी मेरे बर्तनों में नहीं है, तेरे बर्तन धोने के तरीके में। तुझे पता भी है कितने सालों की गृहस्थी है मेरी? एक एक करके सारे बर्तन जोड़े हैं मैंने। तेरे कहने से सबको उठाकर कूड़े में फेंक दूं और ये तेरे नॉन स्टिक के नए जमाने के बर्तन लेकर आऊं? देख पहले बता रही हूँ, मुझे नॉन स्टिक फॉन स्टिक बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, रसोई में एक ही तरह के बर्तन रखे जाते हैं। आपने 5 तरह के बर्तन रख रखे हैं। अब बर्तन मांजते समय इंसान बस इसी में दिमाग लगाता रहे, कौन सा बर्तन कौन से ट्रिक से साफ होगा। मुझसे इतने तामझाम नहीं होने वाले। या तो मुझे मेरी पसंद के बर्तन दिलवा दीजिए, वरना मैं तो ऐसे ही बर्तन धोने वाली हूँ। फिर आपकी भलाई इसी में है कि आप इन बदरंगे चिपचिपे बर्तनों से काम चलाने की आदत डाल लीजिए। हद होती है भाई, काम चोरी की क्या गृहस्थी चलाओगे तुम? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है एक लड़की के ऊपर। कम से कम कुछ तो अकल लगानी चाहिए थी कि तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, लोहा, हर बर्तन को साफ करने का अलग तरीका होता है। कौन सा बर्तन कैसे साफ होगा, रसोई कैसे साफ सुथरी रहेगी, क्या सब सिखाने का ठेका सिर्फ सास का ही होता है? ठीक है भाई, हम तो सिखाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये आजकल के बदतमीज और मुंह फट लड़कियां सास को कुछ समझती नहीं। सिखाएंगे तो तब ना जब कोई सीखने को तैयार होगा। माँ जी देखिए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा घर का कोई काम करने का मन ही नहीं करता। पिछले आधे घंटे से बर्तन रगड़ रही थी मैं, किसी तरह से काम खत्म करके खुशी खुशी आई थी कि आराम से चाय पीऊंगी, लेकिन आपने सारे किए कराए पर पानी फेंक दिया। मुझे भी पानी फेरने का कोई शौक थोड़ी ना है। ढंग से बर्तन धोया कर, किसी को कहने का मौका क्यों देती है? ये देख, ये तांबे के लोटे, जग, सबकी क्या सिद्धत हो रखी है। नींबू से साफ किया जाता है तांबे का बर्तन, और लोहे के बर्तन को जितना रगड़ कर मांजेगी उतना ही चमक जाएगा। ये रोटी बनाने का तवा, इसे ईंट से घिसना पड़ता है तब जाकर जूठन साफ होती है तवे की। अरे ठीक है माँ जी, सुन लिया। अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। देखिए कान खोलकर सुन लीजिए, एक बार मैंने बर्तन धो दिए सो धो दिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके कहने पर मैं धुले हुए बर्तनों को एक बार फिर धोने जाऊंगी, तो गलत फहमी में आप। आज ऐसे ही काम चला लीजिए, कल से ध्यान रखूंगी। अरे तो क्या है, अब धुले बर्तनों में खाना बनेगा आज? देखिए माँ जी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से बर्तन लेकर बैठ जाइए और रगड़ रगड़ कर एक एक बर्तन को चमकाइए। वैसे भी आपके पास पूरा दिन काम तो कुछ होता नहीं, बर्तन धोकर टाइम पास हो जाएगा आपका। मेरे पास भी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कहा, नहीं धोएगी तो बर्तन? ठीक है, तो जब तक इन बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर देती मैं भी प्राण लेती हूँ। तेरे गंदे बर्तनों में मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। जब तक तू सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ नहीं करती मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। क्या है ये? बच्चों जैसी हरकतें क्यों करने लगती हैं आप? कभी तो थोड़ी समझदारी दिखाया करिए। अरे सुबह सुबह क्या महाभारत लगा रखी है दोनों सास बहू ने, क्या हो गया? बाबूजी अब आप ही समझाइए माँ जी को। कह रही है जब तक रसोई के सारे बर्तन मैं एक बार फिर से नहीं धो देती ये खाना नहीं खाएंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर पूरा दिन माँ जी बिना खाना खाए रह जाएंगी तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ मैं किए हुए काम को दोबारा नहीं करने वाली। क्या परेशानी है भाई तुम्हें? पहले सुबह सुबह तुमने काम वाले को भगा दिया, अब हाथ धोकर बहू के पीछे लग गई हो। इस घर में सुख शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या तुमसे? हाँ आप भी मुझे ही दोष दीजिए। मैं जो कर रही हूँ इस घर में सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी आपकी बहू के ऊपर छोड़ दी ना तो बिना बर्तन धोए ऐसे ही झूठे बर्तनों में दोबारा खाना बनाकर खिला देगी। आपकी बहू ने बर्तन धोए जरूर है, लेकिन सारे बर्तन झूठे, किसी में चिकनाई लगी है तो किसी में साबुन। अरे बहू तुम तो जानती हो ना अपनी सास की आदत, ये तो रियल है। तुम्हें थोड़ा झुक जाओ, और अगर तुम्हारी सास कह रही है कि बर्तन साफ नहीं धुले हैं तो एक बार और साफ कर दो बेटा, क्या बिगड़ जाएगा। ससुर जी की बात सुनकर बहुरिया जोर जोर से रोने लगती है।
ये देखो, अभी तक तो सासू माँ मुझे दबाने की कोशिश कर रही थी, अब तो ससुर जी भी आकर सासू माँ की साइड लेने लगे। मेरे इस घर में कोई है ही नहीं। रिया दीदी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अब तो मम्मी पापा से पूछो, इन लोगों के लिए इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे हमारे घर जो काम करने वाली नौकरानी गीता थी ना, उसकी भी मुझसे ज्यादा इज्जत थी घर में। माँ जी ने उसे 4 बातें सुनाई तो वो काम छोड़ के चली गई। और एक बहू जिसे मारी पिछले आधे घंटे से कभी काम छोड़ कभी कुछ कह रही है, लेकिन मैं तो घर छोड़ कर नहीं जा सकती ना, मुफ्त की मजदूर जो ठहरी। माँ ये क्या तरीका होता है? अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? बेचारी सवेरे से काम में लगी हुई है, अब क्यों ऐसे काम छोड़ कर रही है? और पापा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा सुन तो सही। अब क्या सुनो पापा, आप भी आज माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो बेचारी अभी नई नई इस घर में आई है, हमें उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और यहाँ सब उस पर दोष मढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। बताइए, तेरी माँ और बहू के बीच का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, दोनों खुद निपटेंगे। मेरी माँ तो भी चल यहाँ से। वही तो पापा, इनका मैटर है, आपको बोलना ही चाहिए था। चलिए हम हॉल में बैठकर मैच देखते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर हॉल में मैच देखने लगते हैं, और उधर रिया और मंजिला बर्तनों को लेकर महाभारत कर देती है। करण और उसके पापा को तो यही लगा था कि रिया और मंजिला मिलकर इस मैटर को आज ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जब से काम वाली गीता काम छोड़कर गई थी, बर्तन धोने के ऊपर घर में रोज ही कलेश मचा रहता था। 2 दिन बाद, अरे बहू ये क्या हाल कर दिया तुमने सारे बर्तनों का? मैं पूछती हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर? ये सब बेचकर लिपस्टिक खरीद ली तुमने? माँ जी आप हमेशा इसी तरह से क्यों बातें करती हैं? कभी ठीक ढंग से भी बात कर लिया कीजिए ना। पहले एक बार ये नॉनस्टिक बर्तनों की शक्ल देख ले। गुस्से से ना मेरा खून उबला जा रहा है। क्या हालत बनाई है तूने बर्तनों की? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी मैं रगड़ के बर्तन नहीं मांजती, तो आज मैंने सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर मांजे, अब आपको उससे भी प्रॉब्लम होने लगी? अरे कुछ तो शर्म कर लिया कर नालायक। जिस बर्तन को रगड़ने की जरूरत है सिर्फ उसे ही रगड़ा जाता है। नॉनस्टिक बर्तन रगड़ रगड़ के इनकी पॉलिश खराब कर दी तूने। तुझे पता भी है कितने महंगे बर्तन थे ये? बहुत शौक चढ़ा था ना तुझे माँ जी, नॉनस्टिक बर्तन ला दीजिए। अब तो तू सारी जिंदगी इन पीतल के भगोने में ही खाना बनाएगी और इन्हें ही रगड़ रगड़ कर मांजेगी। अब मैं भूल कर भी तेरे लिए नॉनस्टिक बर्तन नहीं लेकर आने वाली। अब तो ये घर में हर दूसरे दिन की बात हो गई थी। करण आप ही सोचकर बताओ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। और तुम्हारी मम्मी आज तक लोहे की कढ़ाई और पीतल के भगोने में खाना बनवा रही है। तुम्हें बताओ आज के जमाने में किसके पास इतना समय है कि इतने भारी भारी पीतल के भगोना और कांसे के बर्तनों को एक एक घंटे रगड़ रगड़ कर साफ करे। तुम्हें पता है स्टील के बर्तन फटाफट साफ होते, लेकिन तुम्हारी मम्मी के पीतल के ग्लास कटोरी साफ करने में मुझे इतना समय लगता है कि मैं बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ। उस पर भी रोज रोज मम्मी जी मुझे ही दोषी ठहराती है कि मुझे बर्तन साफ करने नहीं आते। अरे यार ये कोई एक दिन का काम है कि दिन में कम से कम 4 बार बर्तन साफ करती हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी के हिसाब से चलूंगी ना तो पूरा दिन बस बर्तन ही रगड़ती रह जाऊंगी। कुछ करो पापा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज का कलेश हो गया इस घर में, बर्तन नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये झगड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जब तक वो गीता काम करती थी ना, कम से कम ये सास बहू की चिक चिक से तो छुटकारा मिला हुआ था। मैं तो कहता हूँ उस गीता को ही वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं कल ही गीता से जाकर बात करता हूँ। साहब आपकी बीवी के साथ ना काम करने में बहुत मजबूत है। मेरा आपके घर में काम नहीं चलेगा। एक तो बाबा आदम के जमाने के बर्तन रखे हुए आप लोग, इतना बड़ा बड़ा पतीली भगोना लोहे की कढ़ाई कौन धुलाता है आज के टाइम में? पूरी सोसाइटी में सबके घर में स्टील और नॉनस्टिक बर्तन है। 15 मिनट में साफ करके मैं दूसरे घर पहुंच जाती है। और आपके घर मेहनत 3 गुना, ऊपर से चिक चिक बात है ना। मेरे को ऐसा काम नहीं चाहिए पापा। बस बहुत हो गया पापा, सारा कलेश आपके इन पुराने बर्तनों की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी ने समय से बर्तन चेंज कर दिए होते ना तो हमारे घर में आज महाभारत ना हो रही होती। ठीक है बेटा, तेरी मम्मी को ना 2 दिन के लिए तेरी मौसी के यहाँ भेज देते हैं। इन 2 दिनों के अंदर पूरे घर के बर्तन चेंज कर देंगे हम लोग। बर्तन चेंज होंगे तो काम वाली गीता काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर सारा कलेश खत्म हो जाएगा। गीता जो अभी तक 2000 रुपया महीना लेती थी, अब उसके भी भाव बढ़ गए थे। 3000 महीने में वो वापस काम पर आने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके साथ साथ उसे पूरे किचन के बर्तन भी बदल कर देने पड़ते हैं। लोहे, पीतल और कांसे के बर्तनों की जगह किचन में नॉन-स्टिक बर्तन रखे हुए इतरा रहे थे। हर ग्लास, कटोरी, चम्मच भी स्टील के आ गए थे। 2 दिन बाद जब मंजिला अपनी बहन के यहाँ से लौटती है तो किचन का नक्शा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। देखो भाग्यवान, तुम्हारे जिद के चक्कर में बहुत बड़ा चूना लगा है मुझे। पूरी रसोई के बर्तन चेंज करने पड़े और गीता की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ी। अब खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला, अगर इस बार गीता काम छोड़कर गई ना तो ना बहू बर्तन धोएगी, ना ही कोई नौकरानी आएगी। बर्तन साफ करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी।
पति की धमकी सुनकर बेचारी मंजुला के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। और इस तरह हजारों का चूना लगने के बाद बर्तन का झगड़ा खत्म हो ही जाता है। अरे देख रिचा, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तू देख के खुश हो जाएगी, जल्दी से आजा। क्या लाई है मम्मी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ ये देख, मैं तेरे लिए वरुण की शादी में पहनने के लिए 2 साड़ियाँ लाई हूँ। इनका काम तो देख कितना बारीक है और ये रंग तेरे पर खूब जचेगा। मेरी बहू की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों मेरे लिए हैं? हाँ बाबा, ये दोनों तेरे लिए ही है। वरुण की शादी तय हो गई है तो मैंने सोचा तुझे साड़ियाँ खरीदनी तो है ही, तो क्यों ना मैं तेरे लिए ले चलूं। मम्मी जी ये आपने बहुत अच्छा किया। वैसे ये साड़ियाँ बहुत महंगी लग रही है, कितने की है? अरे तो महंगी सस्ती छोड़, तुझे क्या करना है कितने की भी हो, तू तो बस इसे अच्छे से पहन के तैयार होना। मम्मी जी थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अब जा मेरे लिए चाय बना दे, चाय पीकर प्रीति के घर शगुन भी भेजना है। अब शादी में ज्यादा दिन नहीं है, 5 दिन तो ऐसे ही शादी की तैयारी है, मैंने कहा जाएंगे देखते देखते। जी मम्मी जी अभी चाय बनाती हूँ। रिचा किचन में गई और थोड़ी देर में शकुंतला के लिए चाय बना कर ले आई। शकुंतला चाय पीकर रिचा के साथ शादी के कामों में लग गई। शादी की तैयारी जल्दी जल्दी खत्म जो करनी थी। उनके छोटे बेटे वरुण की शादी को सिर्फ 5 दिन रह गए थे, तभी करण और वरुण ऑफिस से आ गए। अरे मम्मी क्या चल रहा है, आप बड़ी बिजी लग रही हैं। बस बेटा शादी में जो कपड़े और गहने प्रीति बहू को चढ़ाने वो सब रिचा को दिखा कर रख रही थी। रिचा को जो अच्छा लगे वही दूंगी प्रीति को। अब आजकल की बहुओं को क्या पसंद है ये मुझे बुढ़िया को क्या ही पता होगा। अरे मम्मी आप ऐसा क्यों बोलते हो, आपकी पसंद तो 1 नंबर है। तभी तो आपने रिचा को मेरे लिए और प्रीति को वरुण के लिए पसंद किया है। हाँ मम्मी आपको तो सब पता होता है। अच्छा मम्मी मेरी हलवाई से बात हो गई है, वो टाइम से आ जाएगा। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। करण तेरी बात हो गई ना पंडित जी से? हाँ मम्मी मैंने रिचा से कह तो दिया था पंडित जी को बोलने के लिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैंने सब कर दिया है जैसा आपने कहा था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया है। हाय मेरी बहू कितनी गुणी है, मेरे तो भाग ही खुल गया। जीती रहो बहू। चलिए अब आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ भाभी जल्दी से खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है। रिचा ने सबके लिए खाना लगा दिया, सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऐसे ही हर दिन शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया। वरुण और प्रीति की शादी धूमधाम से हुई और प्रीति घर की छोटी बहू बनकर शकुंतला जी के घर आ गई। आज प्रीति की पहली रसोई है। प्रीति बेटा जरा इधर आना तो। जी मम्मी जी। प्रीति बेटा आज तेरी पहली रसोई है, तुझे पता है ना सुबह का नाश्ता तुझे बनाना है। जी मम्मी जी। क्या बनाऊं नाश्ते में? बेटा नाश्ते में जलेबियाँ, कबाब कचौड़ी और आलू की सब्जी बना ले। सब्जी कचौड़ी तो बनानी आती होगी ना? जी मम्मी जी मुझे आता है, मम्मी ने सिखाया था, मैं बना लूंगी मम्मी जी। हाँ प्रीति और सुनो, सब्जी थोड़ी चटपटी बनाना, हमारे यहाँ सबको चटपटा खाना ही पसंद है। जी भाभी मैं बना लूंगी, कचौड़ियों के साथ चटपटी सब्जी अच्छी लगती है। ऐसा बोलकर प्रीति किचन में चली गई और रिचा ने शकुंतला से कहा मम्मी जी मैं थोड़ी सी प्रीति की हेल्प कर देती हूँ। वो क्या है ना, घर में अब तक सब मेरे हाथ का ही खाना खाते थे, पता नहीं प्रीति के हाथ का खाना सबको कैसा लगे। अरे नहीं रिचा बेटा उसे बनाने तो दे, अब वो भी इस घर की बहू है, देखते हैं उसके हाथों में कैसा स्वाद है। तब तक तो घर की डस्टिंग कर दे। जी मम्मी जी जैसा आप कहें। रिचा ने पूरे घर की डस्टिंग कर दी। थोड़ी देर में प्रीति ने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। सब नाश्ते के लिए आ गए। प्रीति ने सबको नाश्ता सर्व किया। ये कचौड़ियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और जलेबियों का तो क्या ही कहना, स्वाद तो है बेटा तुम्हारे हाथों में। इधर आओ मेरे पास, ये लो तुम्हारा मेल। थैंक यू मम्मी जी। भाभी आपको कैसा लगा नाश्ता? हाँ प्रीति नाश्ता अच्छा बना है। मैं ना इससे अच्छी जलेबियाँ बनाती हूँ और सब्जी में जरा और कसूरी मेथी लगती। अरे मजा आ गया प्रीति, नाश्ता तो कमाल का है। लो मेरी तरफ से ये 501 रुपए तुम्हारी पहली रसोई का मेल। और हाँ अब से नाश्ता तुम ही बनाना। पहले दिन ही रसोई में करण जी इतना फिदा हो गया कि जैसे प्रीति ने नाश्ता ना कराया हो अमृत पिला दिया हो। मेरी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की है ऐसे करण जी ने। हाँ करण भैया पक्का, कैसे रोज मैं नाश्ता बना दिया करूंगी। थैंक यू भैया। प्रीति थोड़ी और सब्जी दो ना, सब्जी तो बहुत चटपटी और टेस्टी है, बस मन कर रहा है खाता जाओ खाता जाओ। हाथ हो गई, ये लोग तो इसे सर पर बिठा लेंगे ऐसे, मतलब इतनी भी तारीफ करने की क्या जरूरत है। क्या हुआ भाभी आप और लीजिए ना। नहीं बस मेरा पेट भर गया है। इसी तरह नाश्ता करके करण और वरुण ऑफिस चले गए। रिचा और प्रीति नाश्ते के बाद अपने घर के कामों में जुट गई। अगले दिन शाम को शकुंतला ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई। रिचा प्रीति जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। आपने बुलाया मम्मी जी?
हाँ बेटा, मैं ना ये 2 जोड़ी पायल लाई थी तुम दोनों के लिए, देखकर बताओ कैसी लगी। पायल तो बहुत सुंदर है मम्मी जी, एक थोड़ी ज्यादा भारी है, एक हल्के में भी बहुत सुंदर है। हाँ मम्मी जी, ये भारी वाली पायल मेरे लिए होगी है ना? अरे नहीं रिचा बेटा, ये पायल प्रीति के लिए है, उसकी अभी नई नई शादी हुई है ना, ये भारी पायल उस पर अच्छी लगेगी, और ये हल्की वाली तू रख ले, ये तो कितनी सुंदर है देख। पायल तो अच्छी है मम्मी जी, पर इतनी भारी पायल पहनकर थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे बेटा कुछ अजीब नहीं लगेगा, नई नई शादी के बाद तो ये सब पहना जाता है, कुछ दिन पहन ले फिर उतार कर रख देना। इस प्रीति के आने से मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, अब मम्मी जी से मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे तो चिंता होती है कि वो दिन दूर नहीं जब मम्मी जी घर भी इसे ही संभला देगी। अरे रिचा बेटा क्या हुआ, तो अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मैं ये पायल अपने कमरे में रख कर आती हूँ। ऐसा कहकर रिचा पायल कमरे में रखने चली गई और जाकर उसने पायल रखी और खिड़की के पास बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी उसका फोन बज उठा, फोन उसकी सहेली सिमरन का था। हेलो सिमरन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता आजकल तेरी कोई खबर ही नहीं है। हाँ यार, मेरे देवर की शादी थी ना तो थोड़ी बिजी थी। क्या बात है रिचा, इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ है? अरे सिमरन अब क्या ही बताऊँ तुझे, मेरी देवरानी है ना प्रीति, उसके आते ही जैसे इस परिवार में मेरी अहमियत ही कम हो गई है, जैसे सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या बात कर रही है, तुझे ऐसा क्यों लगा? जब से प्रीति आई है घर वाले उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कल उसने पहली बार नाश्ता बनाया, सबने उसके बनाए नाश्ते की इतनी तारीफ की जैसे लगता था कभी जिंदगी में इतना अच्छा नाश्ता किया ही नहीं था उन्होंने। अब तो उसे ही कह दिया है नाश्ता तुम ही बनाना रोज, जैसे मैं तो इन लोगों को नाश्ते में करेले का जूस पिलाती थी ना। आए पड़े। अच्छा तो ये बात है, इतना ही नहीं, मम्मी जी पहले जो भी सामान लाती थी पहले मुझसे ही पसंद करवाती थी, और अभी आज जब मम्मी जी पायल लेकर आई थी, सबसे अच्छी और भारी पायल उन्होंने उस प्रीति की बच्ची को दे दी। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने घर के लोगों पर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो इस घर की मालकिन बन बैठेगी और मुझे उससे पूछ पूछ कर काम करना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बताती हूँ, वैसे कर तू ना बिल्कुल भोली बन जा। मतलब मैं समझी नहीं, ठीक से समझा। अरे यार तू ना अपनी सास के सामने सीधी सादी बनने का नाटक कर और बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रह, फिर तक तेरी सास कैसे तेरे बस में रहती है। हाँ सिमरन तू ठीक बोल रही है, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। चल बाय, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय रिचा, मेरा प्लान काम किया कि नहीं बताना। हाँ सिमरन ने फोन कट कर दिया। रिचा को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है, वो खुश थी। अगले दिन सुबह रिचा शकुंतला के पास गई। मम्मी जी बताइए क्या करना है, आप कहें तो नाश्ता मैं बना दूं क्या? अरे नहीं बेटा, नाश्ता तो प्रीति बना रही है। आज नाश्ते में क्या बना रही है प्रीति? आज इडली सांभर और चटनी बना रही है, बड़ा ही स्वाद खाना बनाती है प्रीति। बस सांभर के साथ थोड़े बड़े भी बनते तो मजा आ जाता। अरे मम्मी जी आपको बड़े खाने हैं ना, तो मैं बनाऊंगी आपके लिए बड़े, आपको जो भी चाहिए ना बस मुझे बोल दिया कीजिए। भाभी बड़े कैसे बनेंगे अचानक? दाल भिगोनी पड़ती है ना बड़ों के लिए, फिर उसे पीस कर बड़े बनेंगे, और नाश्ता तो बन चुका है, मैं मम्मी जी के लिए शाम को बड़े बना दूंगी। नहीं प्रीति, मम्मी जी का मन है ना तो बड़े मैं अभी ही बनाऊंगी, चाहे कितनी भी देर लगे। मम्मी जी मैं हूँ ना आपके लिए। अरे बेटा पर अभी बड़े नहीं बन पाएंगे, और नाश्ता बन चुका है, मैं शाम को खा लूंगी बड़े। अगर मुझे बड़े खाने थे तो मुझे पहले ही प्रीति को बोलना चाहिए था। हाँ मम्मी जी आप सही कह रही हैं, आप कभी गलत बोलती नहीं। अब इतनी जल्दी बड़े तो नहीं बना सकते, आप कभी गलत नहीं बोलती, इसलिए तो मैं हर काम आपसे पूछ कर करती हूँ। हाँ बेटा मुझे सब पता है, चलो अब सब नाश्ता कर लो। सब नाश्ते की टेबल पर पहुंचे, सबने प्रीति की तारीफ करते हुए नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। शाम को शकुंतला हॉल में बैठी थी, तभी प्रतिमा उनके घर आई। कैसी हो शकुंतला? बस सब ठीक है, तुम बताओ अपना हालचाल। अरे क्या बताओ शकुंतला, कमबख्त ये जोड़ों का दर्द जीने नहीं देता, ऊपर से मेरी बहू ने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ प्रतिमा, अपनी बहू से तू इतनी परेशान क्यों है? तुझसे काम करवाती है क्या इस बुढ़ापे में? अरे नहीं शकुंतला, काम तो कुछ नहीं कराती, पर सारा दिन मम्मी जी करती रहती है। मम्मी जी मैं ये कर लूं, मम्मी जी मैं वो कर लूं, एक काम खुद से नहीं करती। मैं कहीं बाहर जाऊं तो घर में खाना तक नहीं बनाती, कहती है मम्मी जी आप आएंगे आपसे पूछूंगी फिर बनाऊंगी। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, फिर तुझे तेरी बहू को समझाना चाहिए ना, ऐसे तो घर चौपट हो जाएगा। अब मैं तो समझा के थक गई हूँ, पर उससे एक काम अपनी मर्जी से नहीं होता, न जाने मेरी बात घर कैसे चलाएगी। हाँ ये बात तो है, हर किसी की अपनी सोच समझ होनी चाहिए। तभी रिचा शकुंतला के पास आकर बोली, मम्मी जी आप कहें तो चाय बना लो।
कहें तो। अरे हाँ, प्रतिमा काकी आई है तो चाय के साथ नाश्ता भी लाएगी ना? तो नाश्ता क्या लाऊं मम्मी जी? आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रिचा तेरा दिमाग खराब है क्या? हर बात मुझसे पूछ कर करेगी? अरे चाय नाश्ता लेकर आ, नाश्ते में कुछ नमकीन बना कर ला। तभी वहाँ प्रीति आती है। ये लीजिए मम्मी जी चाय और मछलियाँ। काकी आप भी लीजिए ना। आप लोग चाय पीजिए, बातें कीजिए, तब तक मैं बड़े बना देती हूँ। तुमने मम्मी जी से बिना पूछे मठरी बना दी? और एक बार पूछना तो चाहिए था। भाभी, प्रतिमा काकी आई है, वैसे भी शाम की चाय का टाइम हो गया है तो चाय तो बनानी थी और चाय के साथ तो मठरी अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने बना दी। प्रीति बेटा अच्छा किया जो चाय ले आई। मैं भी बस चाय बनाने ही जा रही थी, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा जा तो रही थी पर प्रीति तो बना कर ही ले आई। शकुंतला तेरी बड़ी बहू बहुत भोली है, मेरी बहू की तरह। चलती हूँ मैं। प्रतिमा चली गई। अगले दिन सुबह तरन ने रिचा को आवाज दी। रिचा, मेरी येलो शर्ट प्रेस कर दो, ऑफिस जाना है। हाँ एक बार मम्मी जी से पूछ कर प्रेस करती हूँ। अरे अब मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए मम्मी से क्या पूछोगी? तुम भी ना हद करती हो। देखिए मुझे तो जो मम्मी जी कहेंगी मैं बस वही करूंगी। मम्मी जी मैं इनकी शर्ट प्रेस कर दूं क्या? हाँ बेटा तरन को शर्ट चाहिए तो प्रेस करके तो देनी होगी ना। जी मम्मी जी अभी कर देती हूँ। हे भगवान ये रिचा को क्या हो गया पता नहीं, प्रभु ऐसा सद्बुद्धि दे। इसी तरह रिचा हर काम शकुंतला से पूछ कर क्या करती और उनकी हाँ में हाँ मिलाती। एक दिन शकुंतला ने रिचा और प्रीति को बुलाया। आज तुम दोनों बाजार चली जाओ, घर का कुछ सामान लाना है। प्रीति तुम सब्जियां ले आओ और रिचा तुम घर का राशन लेके आओ, ये लो पैसे। शकुंतला ने दोनों को पैसे दे दिए। जी मम्मी जी मैं अभी जाकर सब्जियां ले आती हूँ। आपको कोई खास सब्जी खाने का मन हो तो बता दीजिए, मैं लेती आऊंगी और आज शाम को बना दूंगी। अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस घर की जरूरत के हिसाब से ले आना। ठीक है मम्मी जी। प्रीति बाजार चली गई। तभी रिचा ने शकुंतला से कहा, मम्मी जी अब सामान की लिस्ट बना देती तो मैं सामान ले आती। बेटा मैं कहाँ किचन में रहती हूँ, किचन तो तुम दोनों देखती हो ना, तो तुम्हें पता होगा क्या क्या लाना है। फिर भी मम्मी जी आप समझदार हैं, बड़ी हैं, आप बताएंगे तो अच्छा होगा। मैं तो सब कुछ आपसे पूछ कर ही करती हूँ। अच्छा बेटा चलो किचन में, मैं ही देख कर बताती हूँ। एक काम कर, मूंग की दाल, चावल, चीनी और घी ये देख ले और बताती हूँ देख कर। मम्मी जी ये सामान कितने कितने किलो लाना है ये भी बता दीजिए। मुझे तो आप जैसे बताएंगे मैं वैसे ही कर लूंगी। अरे जरूरत के हिसाब से ले आना। नहीं नहीं मम्मी जी आप बताइए ना, मैं वैसे ही ले आऊंगी। अब मैं प्रीति की तरह तो हूँ नहीं कि अपनी मनमानी करूँ। उसने तो आपसे ये तक नहीं पूछा कि क्या सब्जियां लानी है, बस बैग उठाकर सीधे बाजार चली गई। इतनी देर में प्रीति सब्जी लेकर आ भी जाती है। रिचा को सामान लिखता देखकर कहती है, अरे भाभी आप अभी तक सामान लाने नहीं गई? मैं तो सब्जियां और फल ले भी आई। मैं तो मम्मी जी से पूछ पूछ कर एक एक सामान लिख रही हूँ, फिर लेने जाऊंगी। मैं हर काम उनसे पूछ कर करती हूँ। ये तो है, रिचा कुछ भी अपने मन से नहीं कर पाती। प्रीति बेटा तू ठीक से ले आई ना सब्जियां? हाँ मम्मी जी मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और हरी सब्जियां में लौकी, शिमला मिर्च, कद्दू ये सब ले लिया है। थोड़े फल भी ले आई हूँ। अरे वाह, सब्जियां और फल तो सही तरीके से ले आई बेटा तू। पर पैसे कुछ बचे या सारे खर्च हो गए? मैंने पूरे 70 रुपए बचाए हैं। सब्जियां भी ठीक से मोल भाव करके लेती हूँ। अरे आजकल ये सब्जी वाले ना 4 पैसे बढ़ाकर ही बोलते हैं, तो उनसे बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। आखिर हमारे यहाँ भी मेहनत की कमाई तो आती है। शाबाश बेटा, तू तो पक्की गृहिणी है। हर गृहिणी को सही तरीके से घर चलाना और पैसे खर्च करना आना ही चाहिए। आज से मैं तुझे इस घर का भार सौंपती हूँ। ये ले 40,000 रुपए, अब इसमें तुझे पूरा महीना चलाना है। जी मम्मी जी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें मानती थी, आपके पीछे पीछे रहती थी, आप जो कहते मेरे लिए लोहे की लकीर थी, फिर भी आपने इस कल की आई प्रीति के हाथों में घर सौंप दिया। क्यों मम्मी जी, अच्छा क्यों? वो इसलिए रिचा बेटा क्योंकि तू बहुत भोली है और तू तो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। तू घर कैसे चलाती? पर मम्मी जी मुझे एक मौका तो देती आप। मैंने ये सामान लाने वाली बात तुम दोनों को परखने के लिए ही कही थी। अब देख प्रीति ने अपनी समझ से कितना सही बाजार किया, थोड़े पैसे बचा कर भी लाई और तुम मुझसे पूछ कर सामान लिख रही हो। बेटा घर संभालते टाइम बहुत सी चीजें खुद से करनी पड़ती है। अब तुम तो कोई भी डिसीजन मेरे बदल ले नहीं सकती। तुम बहुत सीधी हो, इसलिए प्रीति ठीक है। कोई बात नहीं भाभी, ये घर हम दोनों मिलकर संभालेंगे। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, घर तुम ही संभालो, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। ऐसा कहकर रिचा अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी भाभी तो इस बात से बहुत नाराज हो गई। अरे उसे समझना चाहिए ना, जो जिस चीज के लायक होता है उसे वही काम सौंपा जाता है। उसकी नाराजगी की वजह से मैं ये घर उसके हाथों में तो नहीं दे सकती।
मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये घर अच्छे से संभालेगी और बचत भी करेगी। हाँ मम्मी जी, मैं आपको एक काबिल गृहिणी बनकर दिखाऊंगी। आपको अपनी बहू पे गर्व होगा। मैं बचत किए हुए पैसे आपको दे दिया करूंगी, जिसे जमा करके आप घर का कोई सामान ले आइएगा। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। अब जा जाकर तू ही राशन ले आ। आज ऋचा गुस्से में ही रहेगी शायद, पर धीरे धीरे उसे भी समझ में आ जाएगा। प्रीति ने शकुंतला से पैसे लिए और राशन लाने चली गई। इसी तरह चापलूसी करके ऋचा को कुछ नहीं मिला और प्रीति ने अपनी समझ से अपने घर में अपनी जगह